गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ में अध्याय नंबर 13 और अध्याय 13 में आपको पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आपको बहुत से पॉइंट्स पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि आयत हो गया, वर्ग, घन, घनाभ और फिर बेलन, शंकु और गोला, और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़ना होगा, अर्धगोला। और उसके बाद फिर से एक पॉइंट आता है, उसको हम छिन्नक कहते हैं, छिन्नक के नाम से, यानी कि शंकु का छिन्नक पढ़ने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से, यानी कि एक एक पॉइंट को, इसमें सूत्र काफ़ी ज़्यादा होते हैं, हर एक सूत्र को आपको हमेशा याद रखना होगा और हर एक टॉपिक यानी कि हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी जा करके इससे क्वेश्चन यानी कि इसके क्वेश्चन जो भी होंगे वो सोल्व होगा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि आयत क्या है और आयत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आयत के सूत्र क्या है। इस सभी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और आप हमेशा अच्छे नोट्स बना करके रख लीजिएगा, ताकि इससे क्वेश्चन जब आए और आप रिवीजन करके जाए तो पूरा का पूरा नंबर यानी जो भी क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में वो सब बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिंपल तरीके से आयत, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा बराबर होता है। जैसे कि ये दोनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होगा, और ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। बीच में क्या होता है, विकर्ण होता है। ठीक है, तो यानी कि आयत हम उस आकृति को कहते हैं जिसमें आमने सामने के भुजा बराबर हो और उसमें क्या हो, विकर्ण हो, उसी को क्या कहते हैं जी, आयत कहते हैं। चलिए, वर्ग में कंडीशन क्या होता है, इसमें सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा, जैसे कि देखिए सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर मान लिया कि अगर ये 7 दे दिया गया तो सब कितना होगा, 7 होगा। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सभी सेंटीमीटर में ही होंगे। ठीक है, अगर मीटर में दिया जाएगा तो फिर मीटर में। उसी प्रकार से घन, घनाभ, और फिर क्या आता है, बेलन। बेलन में क्या होगा जी, बेलन में आपको ऊंचाई होगा और फिर त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे रेडियस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। और इसको हम डिफाइन करने के लिए फिर इसमें जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेडियस कहते हैं, और पूरा कोई क्या कहते हैं जी, यानी कि हम लोग व्यास कहते हैं। चलिए, इसके बाद क्या आता है, शंकु, फिर उसके बाद गोला। गोला में सिर्फ त्रिज्या और व्यास से लेकर के क्वेश्चन यानी कि पूछे जाते हैं और आपसे पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आता है अर्धगोला। तो अर्धगोला में भी आपको क्वेश्चन, यानी कि अगर आप गोला पढ़ लिए और गोला के हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो अर्धगोला बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हर एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे बारीकी से, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे यानी आपके सिलेबस से या आपके कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं उससे एक भी क्वेश्चन ऐसा न हो जो नहीं सॉल्व हो। ठीक है, तो हर एक पॉइंट्स को अब हम शुरू से पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आज हम, आयत। चलिए, अब देखिए आयत यानी कि आपका सबसे पहला यानी कि पॉइंट्स होता है आयत। और आयत में सबसे पहले हम उस डिफिनेशन को जाने कि आयत किसे कहते हैं। तो वैसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, आयत कहते हैं। आपका आकृति दिया हुआ है, जैसे कि ए और बी के दूरी जितना है उतना ही डी और सी का दूरी है। जितना दूरी ए और डी का है उतना ही दूरी क्या होगा जी, बी और सी का। आपस में क्या, सभी भुजा बराबर है। तो आप देख लिए सबसे पहले डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है कि वैसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होता है जी, बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। अब आता है सूत्र के बारे कि इसमें सूत्र कौन कौन से होते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहला देखिए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। अब देखिए, लंबाई को हम L से लिखते हैं और चौड़ाई को हम क्या चीज से लिखते हैं, B से। ठीक है, चौड़ाई को क्या लिखते हैं, B से। L से यानी कि लेंथ यानी कि लंबाई, और ब्रेथ मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो आप इसे लिख सकते हैं, या कर लीजिए आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या लिखिएगा, L गुना B, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद दूसरा नंबर आपका सूत्र आता है। तो दूसरा नंबर, आयत के बाद क्या होगा, परिमाप।
तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर है, परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है 2 × L + B। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है, लेकिन आयत का परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस, यानी कि जोड़ का साइन होना चाहिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद तीसरा नंबर आपका सूत्र होता है आयत का विकर्ण, विकर्ण, आयत का विकर्ण का सूत्र होता है √L के होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर, यानी रूट के अंदर में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। यानी कि आयत में ये 3 सूत्र हैं और तीनों सूत्र से 2-2 और सूत्र निकल जाते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो आप चौड़ाई कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, ठीक, और लंबाई दिया हुआ रहेगा, तो चौड़ाई कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई का जो सूत्र होगा, देखिए चौड़ाई को यही रहने देते हैं और लंबाई की इसके बटा में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा जी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और बटे में लंबाई होगा कि नहीं होगा, लंबाई हो जाएगा। अब देखिए खुद से कि जब आयत का चौड़ाई निकालना होगा और क्षेत्रफल के कंडीशन में, तो क्षेत्रफल बटे लंबाई, यहाँ से एक सूत्र निकल के आ गया। दूसरा सूत्र क्या, ये भी तो पूछा जा सकता है कि आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ, तो लंबाई क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर जो सूत्र होगा, लंबाई बराबर जो सूत्र होगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और बटे में क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं। जब क्षेत्रफल के कंडीशन में लंबाई ज्ञात करना होगा तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, अगर क्षेत्रफल के कंडीशन में चौड़ाई ज्ञात करना होगा तो क्षेत्रफल बटे लंबाई। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ आयत के परिमाप में देख लीजिए कि परिमाप के कंडीशन में क्या होगा। अगर परिमाप के कंडीशन में लंबाई यानी कि L का मान ज्ञात करना होगा तो L बराबर फॉर्मूला क्या होगा, परिमाप बटे में 2, परिमाप और बटे में 2। अब देखिए परिमाप बटा में 2 तो चला आया, लंबाई यहीं पे है, तो इस तरफ प्लस में है और इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो माइनस में क्या लिख देंगे b, यानी कि L बराबर फॉर्मूला हो जाएगा परिमाप के कंडीशन में कि L = परिमाप बाई 2 और माइनस में b। चलिए उसी प्रकार से अगर b का कंडीशन यानी कि परिमाप के कंडीशन में अगर चौड़ाई निकालना होगा यानी कि b निकालना होगा तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप और बटे में 2, परिमाप बटे में 2 और माइनस में क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। अब चलते हैं हम विकर्ण यानी कि विकर्ण के कंडीशन में। तो विकर्ण के कंडीशन में क्या होगा, यानी कि अगर हम ज्ञात करते हैं L बराबर, L का सूत्र होगा √, विकर्ण के स्क्वायर, विकर्ण के स्क्वायर और माइनस L निकाल रहे हैं यहाँ b के स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप b निकाल रहे हैं विकर्ण के कंडीशन में ही, b अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा सूत्र √, विकर्ण, विकर्ण के स्क्वायर और माइनस L के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से आप नोट कर लीजिए पहले। इस प्रकार से आयत का सूत्र होता है और इसके बाद हम हर एक सूत्र पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए पहला नंबर एक प्रश्न है कि किसी आयताकार खेत का लंबाई 44 मीटर तथा चौड़ाई कितना है 20 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक खेत है, उस खेत का लंबाई कितना दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तब उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब बनाएंगे तो हल लिख लेते हैं और दिया गया है क्या लिखेंगे, दिया गया है। तो देखिए इस प्रश्न में आपको लंबाई यानी कि L बराबर दे दिया गया, कितना दिया हुआ है 44 मीटर और B बराबर भी मान दिया हुआ है कितना 20 मीटर। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो लिखेंगे आयत यानी आयताकार खेत, आयताकार
खेत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर, यानी कि आयत के आकार का खेत है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल लिखिए या फिर आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है L गुना B, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है 44 मीटर, तो लिखेंगे 44 मीटर गुने चौड़ाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर, तो लिखेंगे 20 मीटर। अब देखिए 44 में 20 से गुना कर लीजिए, तो देखिए 44 में 20 से अगर आप गुना करते हैं तो कितना होगा, 0 का 0 0, 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8, यानी 0 8 और 8। जब m में m से गुना होगा, यानी कि m में m से गुना होगा तो क्या हो जाएगा जी, m के स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे m के स्क्वायर, यानी कि 880 मीटर के स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 880 मीटर के स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न ये है कि एक बगीचा जो आयताकार है, यानी कि एक बगीचा है जो आयत के आकार के है, उस बगीचा का लंबाई दिया हुआ है 16 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 मीटर। तो उस बगीचा का परिमाप क्या होगा, यहाँ से हल करेंगे। दिया गया है क्या, लिखेंगे दिया गया है। देखिए लंबाई यानी कि L बराबर कितना दिया हुआ 16 मीटर और चौड़ाई यानी कि B बराबर कितना दिया हुआ 10 मीटर, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस बगीचा का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × L + B। अब देखिए 2 तो लिख दिए, L का मान कितना दिया हुआ 16, यहाँ 16 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और B का मान कितना दिया हुआ है 10, यहाँ लिख देंगे 10। सबसे पहले इस कंडीशन में आप ब्रैकेट के अंदर वाला काम करते हैं, है कि ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपका अंक दिया हुआ रहता है उसको आप हल कीजिए। तो 2 × 16 रुपये और 10 रुपये कितना रुपये होगा जी 26, यानी कि 26 रुपये होगा। अब आगे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 2 × यानी कि यहाँ इंटू ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इंटू में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26। अब 26 में 2 से गुना कर लीजिए, 26 गुना के 52, ये होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पे मीटर और यहाँ पे मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर ही ना, क्योंकि 16 मीटर और 10 मीटर दोनों को जोड़ देंगे तो 26 मीटर, और 26 मीटर में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 52 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। देखिए अब हम देखेंगे आयत में तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न यह है कि एक आयत का विकर्ण ज्ञात करें जिसका लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ लिखेंगे हल, और दिया हुआ है क्या वो लिख लेंगे। दिया गया है L बराबर, यानी कि आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है यहाँ देख लीजिए 3 सेंटीमीटर, लिख देंगे B बराबर 3 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आयत का विकर्ण, विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का सूत्र होता है √L के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो देखिए रूट के अंदर L के स्क्वायर यानी कि 4 के स्क्वायर लिख देंगे, प्लस B के स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद देखिए रूट अंडर, अब देखिए 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग यानी कि 4 × 4 यानी कितना होगा 16, यहाँ लिख देंगे 16, प्लस और 3 का वर्ग कह रहा था, 3 का वर्ग यानी कि 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लिख देंगे 9। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, देखिए दोनों के अगर हम जोड़ देते हैं तो रूट के अंदर 16 और 9 कितना होगा रूट के अंदर में 25,
अब देखिए यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लिख करके आंसर लिख सकते हैं, या फिर अगर वर्गमूल निकल रहा पूरा पूरा तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए 25 को अगर आप एलसीएम के माध्यम से वर्गमूल निकालते हैं तब 5 लगेगा, तो 5 और 5 से तो 1, वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है, तो क्या होगा रूट के अंदर में आप इसे 5 × 5 लिख सकते हैं, और क्या होगा जी 5 निकल करके बाहर आएगा। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए आंसर भी क्या आएगा सेंटीमीटर में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नहीं, स्क्वायर सिर्फ आपको क्षेत्रफल के कंडीशन में आएगा, परिमाप और विकर्ण के कंडीशन में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए